दादा ने सोचा मैं खुश आमदेद। मैं दादा हूं और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज मैं आपको इमसाल की किताब के 17वां बाब के बारे में या उसके मुतल्लक एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इमसाल 17 बाब की पहली आयत यूं है, जिस घर में रोटी का बासी टुकड़ा सुकून के साथ खाया जाए वो उस घर से कहीं बेहतर है जिसमें लड़ाई झगड़ा है, खा उसमें कितनी शानदार जियाफत क्यों ना हो रही हो। लेकिन इससे पहले कि आपको वो कहानी सुनाऊं, मैं इमसाल 17 बाब की 6ठी आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पोते बूढ़ों का ताज और वालदैन अपने बच्चों के जेवर हैं। क्या ख्याल है? हजरत सुलेमान का ख्याल है कि पोते बूढ़ों का ताज और वालदैन अपने बच्चों के जेवर हैं। ये सच है। उम्मीद करता हूं कि आपके भी बच्चे होंगे, आपके पोते पोतियां भी होंगी और वो नहायत ज्यादा बरकत का बाइस होंगे। आगे एक कहानी। अब उस कहानी की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। पाकिस्तान की कहानी है। मेरे दोस्त ने बताया और उसके बाप की बात है। वो कॉलेज में पढ़ाता था और उसका एक तालिब इल्म जो था बहुत अमीर घराने का था। जब वो ग्रेजुएट हुआ था और काम में लग गए वो तालिब इल्म, तो उन्होंने अपने पुराने उस्ताद को बुलाया कि मेरे घर आ जाएं, हम आपको खिलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने मुझे सिखाया और आपसे सीखने की बदौलत मैं अभी बहुत अच्छे पोजीशन में काम कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त का बाप उनके घर गया रेलगाड़ी पर और वहां उनके ड्राइवर ने उसको पिक किया रेलवे स्टेशन पर, घर ले लिया। घर बहुत शानदार बड़ा महल था लाहौर में और उन्होंने उसको खिलाया, उसकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, सब खानदान से उसकी मुलाकात हुई। रात ठहराया गया। अगले सुबह उसको वापस जाना था तो वो गाड़ी में बिठाया गया और ड्राइवर उसको रेलवे स्टेशन पर ले गए। चलते चलते उन्होंने कहा कि ये जो घर है, कि ये जो खानदान है ये बहुत ही मुबारक और बाबरकत हैं। तो ड्राइवर ने गाड़ी को एकदम 7 पे लगा के रोक दी और मोड़कर उसने मेरे दोस्त के बाप से बात की। उन्होंने कहा, आपने गलत बात की है। ये घर बाबरकत नहीं है, बल्कि मैं आपको समझाता हूं कि वो मजदूर जो उस झाड़ी के नीचे सोया हुआ है मिट्टी में, वो ज्यादा खुशकिस्मत है इस घराने के मुकाबले में। खा वो इतने बड़े महल में रहते हैं और इतना खाना रोज उनकी मेज पर पेश किया जाता है। तो मेरे दोस्त का बाप, वो टीचर साहब, वो उस्ताद साहब, वो हैरान हुआ। उसने कहा, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? तो ड्राइवर ने कहा, वो जो खाना आपने देखा, घर में कोई फर्द नहीं जो उस खाने को खाएं आजादी से। वो सब के सब मरीज हैं। इसके अलावा उस घर में
کوئی فرد نہیں جو گولی کھائے بغیر شام کو سو جاتا ہے۔ یہ مزدور بڑے آرام سے سو جاتا ہے محنت مزدوری کر کے، لیکن اس گھر میں کوئی ایسا نہیں جو گولی کھا کے کھانا ہضم نہیں کر سکتا، جو گولی کھائے بغیر رات کو سو سکتا ہے۔ یہ اس امیر گھر کی حالت ہے۔ آپ مہمان تھے، آپ نے اوپر اوپر سے دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو دیکھیے اس آدمی نے اس ہی آیت کی تشبیہ کی۔ جس گھر میں روٹی کا باسی ٹکڑا سکون کے ساتھ کھایا جائے وہ اس گھر سے کہیں بہتر ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہے، خواہ اس میں کتنی شاندار ضیافت کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اور کیا یہ آپ کا تجربہ نہیں ہے؟ جتنا پیسہ بڑھ جاتا ہے اتنا لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ کوئی کہتا کہ میرا، کوئی کہتا میرا، اور کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ نیچے کامنٹس میں آپ بتائیے آپ کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ امثال کی کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، اور جب دادا سوچتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں ضرور سوچتا ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔